सभी दोस्तों के लिए गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, मैंने कल तक की क्लास में आपको टैप 6 करा दी थी और आज टैप जो स्टार्ट कर रहे हैं हम 7वीं टैप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं हम किस तरीके के सामने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक रहेगा आपकी टैप 7 और टाइम भी पूरा हो गया तुम्हारा। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं जल्दी। वन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 का कहना है 300 रुपये के 100 सेब खरीदे गए, उनमें से 4 सेब सड़े हुए थे और शेष को 50 रुपये प्रति दर्जन पर बेच दिया गया। निव्वल लाभ कितना है? तो मैं मान लूँ दोस्तों के 100 सेब कितने 100 सेब खरीदे कितने में गए? 300 रुपये में। कितने में खरीदे गए? 300 रुपये में। कहानी सही बात है या गलत बात है? कहानी एकदम सही बात है। अब कहानी ये है कि इसमें 4 सेब सड़े हुए थे, यानी इसमें जो है 4 सेब कितने हुए? सड़े, यानी 4 सेब, यानी इसमें से हमने खराब निकल गए। तो बचे कितने सेब? 96 सेब बचे। कितने बचे? 96 सेब। कहानी सही बात है या गलत बात? कहानी एकदम सही बात। अब क्वेश्चन ने कहा है कि शेष को 50 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया, यानी कितने को? 96 सेब को। तो मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, यानी 96 का कितना? 50 रुपये प्रति दर्जन। 50 रुपये प्रति दर्जन, दर्जन बटे 12, तो 12 अट्ठे 96। और इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा? 8 पंजे 40, यानी 400 रुपये। यानी उसने खरीदे कितने थे? 100 सेब खरीदे थे 300 रुपये में, और 4 सेब खराब निकलने के कारण 96 सेब बचे। और 96 सेब को उसने क्या किया कि 50 रुपये प्रति दर्जन के भाव से उसने बेच दिया, यानी 400 रुपये में बेच दिया। तब भी उसे कितना हो रहा है? यानी 100 रुपये का लाभ हो रहा है। कितना हो रहा है? 100 रुपये का लाभ हो गया उसे। तो ये तो हुआ आपका आंसर। अगर आपको पूछी जाती है परसेंट बताइए, तो बटे 300 गुना 100, यानी 33 सही 1/3% इसका अगर रेट पूछी जाती तो रेट आती। ठीक है, उतार लीजिए। हो गया। और सभी से रिक्वेस्ट है कि हाई स्कूल वाले जितने भी स्टूडेंट हों साथ के साथ मुझे नंबर सेंड करते रहें, जो मैं उनको ग्रुप में जोड़ दूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम पे। तो जो है लगभग 15 तारीख को बैच स्टार्ट होगा। लगभग 15 ही तारीख को मैं स्टार्ट करूँगा हाई स्कूल का मैथमेटिक्स की स्पेशल क्लास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है कि एक व्यापारी ने 200 अंडे खरीदे, उनमें से 38 अंडे टूट गए। शेष अंडे उसने 4 रुपये 80 पैसे प्रति दर्जन की दर से बेच दिए और इस प्रकार से 8% का लाभ हुआ। तो कुल निवेश रुपये कितना था? अच्छा, मैं मान लूँ कि एक व्यापारी ने कितने 200 अंडे खरीदे। कितने? 200 अंडे उसने खरीदे। ठीक है, 200 अंडे उसने खरीदे और उसमें से क्या हुआ कि इसमें से 38 अंडे जो है टूट गए। कितने? 38 अंडे टूट गए। तो उसके पास बचे कितने अंडे? बचे कितने? 162 अंडे बचे। कुछ गलत तो नहीं? यानी 162 उसके पास अंडे बचे। और उसने क्या किया कि 162 अंडे को 4.80 पैसा, है ना, के हिसाब से उसने बेच दिया। 12 प्रति दर्जन के भाव से। कितने? 4 रुपये 80 रुपये प्रति दर्जन के दर से उसने बेच दिया।
तो मैं इसका कैलकुलेट करूँगा तो 162 गुना 4.80 रुपीस बटे 12, यही तो बात है, कुछ गलत तो नहीं। और इसको इस तरह से कैलकुलेटिंग कीजिए आप, तो इसका आंसर लगभग आपका आएगा 64.8 रुपये। कितना आएगा? 64.8 रुपये में उसने बेच दिया। कहानी सही बात है या गलत बात है? कहानी एकदम सही बात है। और उसने क्या किया कि फिर भी उसने जो है कितना 8% का लाभ लिया, यानी मैं 8% का लाभ ले लिया उसने, तो मैं 8% की फ्रैक्शन बनाऊंगा तो 8/100 यानी 2/25। कितना होगा? 2/25। यानी कोई चीज़ उसने 25 यूनिट से 27 यूनिट कर दी। कितनी? 25 यूनिट से, और 1 यूनिट 2 यूनिट हुआ प्रॉफिट, यानी 25 यूनिट से कितनी होगी? 27 यूनिट। और 27 यूनिट आखिरकार प्रेजेंट कर रहा कितने? आपके 64.8 रुपये। कितने? 64.8 रुपीस। सही है, इतने रुपए। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो 1 यूनिट की वैल्यू करोगे तो ये होगी 2.4। यही तो बात है, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। तो पूछा है कि उसे निवेश कितना था, यानी पहले आखिर में कितना था, यानी 27 यूनिट के प्रेजेंट कर रहा है 64.8 पैसा। तो बस हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो गुना 2.4, और इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा? 60 रुपये। यानी 60 रुपये था, और 60 रुपये पे हम 8% प्रॉफिट कर दें तो वो जब ही तो होगा 64.8 रुपये। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा आपका? ये उतार लीजिए। हटा रहा हूँ अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 का कहना है, रितु ने 20 रुपये प्रति दर्जन की दर पर 2 सही 1/2 यानी 2.5 दर्जन अंडे खरीदे। ठीक है, उसने देखा कि 6 अंडे सड़े हुए हैं और उसने शेष अंडे 22 रुपये प्रति दर्जन की दर पर बेच दिए। उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? तो मैं मान लूँ दोस्तों कि उसने 20 रुपये प्रति दर्जन से 2.5 दर्जन अंडे खरीदे, तो 2.5 दर्जन बराबर निकालूंगा मैं 2 सही 1/2 की निकालूंगा तो कितना होगा? 12, यानी 2 दर्जन पे कितना होगा? 12, और 6 12 दूनी 24 और 36, यानी उसने क्या किया? 30 अंडे खरीदे। कितने खरीदे? 30 अंडे, यानी 30 अंडे उसने खरीदे। अंडे है या कुछ और है? अंडे हैं। ठीक है, उसने क्या किया? 30 अंडे खरीदे, और उसने जो है कितने के भाव से खरीदे? 20 रुपये प्रति दर्जन। तो मैं गुना निकालूंगा 20 बटे कितना होगा? 12। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, तो इसको काटूँगा तो मैं 6 और ये 10 और ये 5 और ये 3 और 3 से ये 10 बार, यानी 50 रुपये में। कितने में? 50 रुपये में। कहानी सही बात है या गलत बात है? एकदम सही बात है। अब 30 अंडे थे इस रेट से, पर उसमें से क्या हुआ कि 6 अंडे सड़े हुए थे, तो बचे कितने? 24। कितने बचे? 24 अंडे। सही बात है या गलत बात है? एकदम सही बात है।
अब उसके पास बचे कितने, 24 अंडे। अब 24 अंडे बराबर निकालूंगा तो आखिर का कितने होंगे, 24 अंडे बराबर कितना होगा, 12, 2 दर्जन। कितना होगा, 2 दर्जन। कितना होगा, 2 दर्जन। ठीक है, स्पष्ट कहानी। और 2 दर्जन को उसने 22 रुपये प्रति दर्जन से बेच दिया। तो मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो कितने, 22 रुपये प्रति दर्जन। तो 22 रुपये प्रति दर्जन इसको कैलकुलेट करोगे, 22 दूनी 44, यानी 44 रुपये। तो उसको 50 रुपये से कितने में बेचा उसने, तो उसको घाटा हो गया। क्या हो गया, उसको घाटा हो, कितने का हो गया, 6 रुपये का। तो 6/50 गुना 100, 50 से भाग दोगे 2 बार, और 6 दूनी 12% क्या हुआ, उससे लॉस हो गया। क्या हो गया, उससे 12% लॉस हो गया। ये आंसर है इसका। ठीक है, उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 का कहना है, एक आदमी ने 4 दर्जन अंडे 24 रुपये प्रति दर्जन तथा 2 दर्जन अंडे 32 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदा। ठीक है, उसने क्या किया, 4 दर्जन, कितना, 4 दर्जन उसने कितने में खरीदा, 24 रुपये प्रति दर्जन, यानी 24 रुपये प्रति दर्जन के भाव से उसने खरीदा। तो 24 चौका 96 रुपये, कितना होगा, 24 चौका 96 रुपये। और उसने 2 दर्जन, कितना, 2 दर्जन उसने खरीदा कितने के भाव से, 32 रुपये। कितना, 32 रुपये के भाव से। ठीक है, तो कितना होगा, 32 दूनी 64 रुपये। ठीक है, अगर बात की जाए कि पूरे किसके, पूरे 6 दर्जन की बात की जाए, कितने, 6 दर्जन, 6 दर्जन। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करोगे यानी कितना होगा, 100 नहीं 160, कितना, हाँ 160 ही होगा ना, 160 रुपये। ठीक है, अब कहानी क्या कहा गई है इसमें कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए, किस पे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उससे अंडों का भाव पे बेचेगा। तो मैं इस पे 20% भाव निकाल लूँ, क्या करूँ मैं, 160 गुना 120/100, या मैं सिंपली उस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकता था। तो 1 0 से 0 0, यानी 192 रुपये। ठीक है, तो मैं मान लूँ अगर 6 दर्जन यूनिट प्रेजेंट कर रहा है आपके 192, तो इससे भाग दोगे तो 1 दर्जन की पूछी जाए, केवल 1 दर्जन की वैल्यू पूछी जाए, इसकी 1 दर्जन, तो 1 दर्जन की वैल्यू कितनी होगी, 6 से भाग दोगे यानी 32 रुपये प्रति दर्जन। तो बस यही आंसर होगा आपका। ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, उतार लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 का कहना है कि किसी दुकानदार ने 20 रुपये प्रति दर्जन की दर से 510 अंडे खरीदे। 30 अंडे रास्ते में टूट गए और शेष उसे अंडे किस दर पर बेचने चाहिए कि उसे 20% का लाभ हो। तो 20 रुपये प्रति दर्जन के भाव से 510 अंडे खरीदे गए। 20 रुपये प्रति दर्जन के भाव से कितने 510 अंडे खरीदे गए, गुना 510 बटे 12। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे 6, इसको करोगे 10, इसको कैलकुलेट करोगे 3, इसको कैलकुलेट करोगे 5 और 3 से भाग दोगे 17 तिया 51, 1 0 तो 17 पंजे 85, यानी 850 रुपये में खरीदे। 20 रुपये प्रति दर्जन से, यानी कितने हुए 850 टोटल अंडे हुए। कितने हुए अंडे हुए, ये कितने हुए आपके अंडे हुए। ठीक है, अब कहानी ये है कि इतने अंडे हुए या पैसे हुए, पैसे हुए, अंडे नहीं पैसे ही हुए, क्योंकि उसने 20 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। ठीक है, अब कहानी ये है कि उसने कहा कि 30 अंडे टूट जाते हैं, यानी 500 अंडे थे और 510 अंडे, कितने थे 510 अंडे, और 510 अंडे में से 30 अंडे टूट गए तो बचे कितने 480 अंडे। कितने बचे 480। तो 480 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है आपके कितने 12 चौक 48, यानी 40 दर्जन। कितने हुए 40 दर्जन। सही बात है या गलत बात है? एकदम सही बात है। कितने हुए 40 दर्जन। अब इन चीज़ों को कैलकुलेट कीजिए, अगर आपके समझ में आ जाए तो, और नहीं आए तो कोई भी दिक्कत नहीं। तो 40 दर्जन प्रेजेंट कर रहा है 850 रुपये, तो एक यूनिट की वैल्यू होगी 21.25, है ना। यानी 40 दर्जन आपके प्रेजेंट कर रहा है कितने 850 रुपये। सही बात है या गलत बात है? तो एक यूनिट की जो वैल्यू होगी 40 से भाग दोगे तो कितनी होगी 21.25। ये गलत तो नहीं बता रहा? गलत तो नहीं बताया, सही बताया। अब इस पे कहानी ये कही कि इस पे मैं क्या करूं कि इस पे 20% प्रॉफिट लूं, 20% या 25%। अभी देखता हूँ मैं इस पे कितना, हाँ 20%। और इस पे मैं 20% लूँगा तो प्लस इसके 20% निकाल लो। इसका 20% निकालोगे तो कितना होगा 25.50 रुपये। ठीक है, यही आपका आंसर होगा, उतार लो। तो ये प्रति दर्जन की निकला है, किसका प्रति दर्जन, यानी 25.50 रुपये प्रति दर्जन। कर लो कॉपी फटाफट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 का कहना है एक सेब की कीमत 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 54 रुपये में 10 सेब ज़्यादा खरीद सकता है। तदनुसार सेबों की कम की गई कीमत प्रति दर्जन क्या होगी? तो मैं 10 सेब की कीमत निकाल दूँ, कितनी 10 सेब की, और 10 सेब की जो कीमत है वो कितनी है 54 रुपये, है ना। 54 रुपये है ना। तो उसने 20% की कमी की, 20/100
कुछ गलत तो नहीं है? अरे बोलो। तो इसको कैलकुलेट करोगे, 0 से 0, 2 से भाग दोगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी कितना हुआ आपका 54/5 रुपये। ठीक है, कितनी है 10 की। तो हम एक सेब की कीमत निकालेंगे, कितनी, एक सेब की। तो एक सेब की कीमत निकालेंगे हम तो कितनी होगी 54/5 गुना 10। सही बात है ये गलत बात है? एकदम सही बात है। और इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो कितना होगा, इसको कैलकुलेट कीजिए। इसके आधे में कर दूं, कितना होगा 5, और इसके आधे कर दूं 27। ठीक है, तो कितना होगा 27/25, कितना होगा 27/25 रुपये। 27 नहीं, हाँ 27, 25 क्यों रख गया, 27/25 रुपये। अब कहानी ये है कि इतनी तो ये कीमत हो गई। ठीक है, तो प्रति दर्जन की पूछी है, कितनी, प्रति दर्जन की। तो हम करेंगे इसको, प्रति दर्जन की पूछी है तो 27/25 गुना 12। सही बात है ये गलत बात है? प्रति दर्जन, तो प्रति दर्जन इसको कैलकुलेट करोगे तो इसको कैलकुलेट कीजिए, पूरा कैलकुलेट कीजिए, आपका 12.96 आंसर आएगा इसका, 12.96 रुपये प्रति दर्जन। ठीक है, उतार लीजिए। आप इन चीज़ों को कैलकुलेट कीजिए, मुझे तो ये सारी चीज़ें रट गई हैं पढ़ाते पढ़ाते। कर लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 का कहना है कि एक थोक व्यापारी के पास 200 दर्जन आम थे। कितने थे, 200 दर्जन आम थे। उसने इनमें से कुछ आमों को 20% लाभ पर, कितना, 20% लाभ पर, ठीक है, कहानी 20% लाभ पर बेचा और बाकी बचे हुए भाग को 12% लाभ पर बेचा। एक को 12% लाभ पर बेचा। ठीक है, प्लस कर लें, 12% लाभ पे बेचा। और सातवां है ना, 20% लाभ पे बेचा, बाकी 10 पे बेचा। ये कितना है, 10% लाभ पे बेचा। ठीक है, गलत दूसरा क्वेश्चन भूल गया है। 10% लाभ पे बेचा ताकि वह सभी आमों को बेचने पर 13% का लाभ कमा सके। कितना, 13% का लाभ कमा सके सब रेट पे। तो हम क्या करें, इसको सिंपली हम कैलकुलेट कर देंगे, कौन सा फार्मूला से, एलिजेशन मिक्सचर से। तो परसेंट को हटा दें, हम इनको रेशियो बना लेते हैं। ठीक है, और मैं क्या करूँ, इनको रेशियो में बनाऊँगा तो इनका डिफरेंस कितना हुआ, 3 यूनिट, और रेशियो में बनाऊँगा 20 में से 13 गए यानी 7 यूनिट, और 3 और 7 कितना हुआ, 10 यूनिट। और 10 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है आपके 200 अंडे, कितने, 200 आम। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 20, कितनी होगी, 20। तो 10 दर्जन प्रेजेंट कर रहा है आपके 200, तो 1 दर्जन की यूनिट कितनी होगी, 20, कितनी होगी, 20। तो पूछा है क्वेश्चन में कि 20 पर लाभ बेचने पर, इसकी पूछिए, किसकी, इस वाले की। तो बस इसकी यूनिट कितनी है, 3, तो गुना करेंगे 20, तो ये कितना होगा, 20 या 60। ठीक है, तो 60 दर्जन। तो बस यही इसका आंसर है, उतार लीजिए। आज तो गर्मी बहुत लग रही है। ठीक है, इतना उतारो, जल्दी से मैं खींचता हूँ, जितना खींच जाए।
ठीक है, छोटा सा है, हटाता हूँ मैं अब इसको। अगला भी सेम क्वेश्चन है इसके तरह ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए सीधे। क्वेश्चन नंबर 8 का कहना है कि एक अनाज विक्रेता के पास 1600 किलोग्राम गेहूँ हैं, 1600 किलोग्राम गेहूँ हैं। इसके एक भाग को 20% लाभ पर, एक को 20% लाभ पर। तो मैं क्या करूँ, इसको परसेंट हटा के मैं सीधे 20 लिख देता हूँ, ठीक है। 20% लाभ पर बेचा और बाकी बचे हुए भाग को 12% लाभ पे बेचा। कितने बेचा, 12% लाभ पे बेचा, ठीक है। 12% लाभ पे बेचा। इस प्रकार उसे कुल 17% का लाभ, 17% का लाभ हुआ। कितना, 17% का उसे लाभ हुआ। तो पूछा कि 12% नहीं 20% लाभ पर कितना बेचा गया, किस पे, इस पे, ठीक है। तो हम इसको फिर इसको कैलकुलेट करेंगे इस तरीके से ही। तो इसको कैलकुलेट करूँगा, 12 और 17 का डिफरेंस हुआ 5 यूनिट, ठीक है। और 20 और 17 का यूनिट हुआ कितना, 3 यूनिट। तो टोटल कितना हुआ, 8। कितना हुआ, 8 यूनिट। और 8 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है आपके 1600 किलोग्राम गेहूँ। गेहूँ क्या है, कुछ भी हो, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू करा, 8 दूनी 16, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, 200, ठीक है। तो बस पूछा है कि इसकी बताइए, तो इसको निकालेंगे तो गुना करेंगे 200 kg, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करोगे कितना होगा, 1000 किलोग्राम। बस यही आंसर है इसका, ठीक है। कर लो फटाफट से कॉपी। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। कर लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 का कहना है, एक व्यापारी के पास 630 किलोग्राम चावल थे। उसने इसका एक हिस्सा 15% लाभ पे, एक हिस्सा उसने 15% लाभ पे और बाकी को 8% के लाभ से बेच दिया। कितने से, 8% के लाभ से बेच दिया, ताकि उसे कुल 12% का मुनाफा हो। कितना, 12% का मुनाफा हो। तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम, और इसको घटाओगे तो कितना होगा, 4 यूनिट, और इसको घटाओगे यानी 3 यूनिट। टोटल कितना हुआ, 7 यूनिट। और 7 यूनिट का रिप्रेजेंट करा है 630 किलोग्राम चावल, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 90, है ना, 90 किलोग्राम। तो पूछा किसका है कि 8% लाभ पर कितना चावल बेचा, कितना, इसका। तो इसकी यूनिट कितनी है, 3। तो गुना करोगे 90 किलोग्राम। तो इसको कैलकुलेट, 9 या 27 यानी 270 किलोग्राम, ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा, उतार लीजिए। ठीक है, तो आज बैच ख़त्म करते हैं यहीं पे, बाकी कल लेके आते हैं क्लास। और पीछे के क्वेश्चन है साथ के साथ ही उनको रिपीट करते जाना, कहीं ऐसा ना हो बिल्कुल भूलते जाओ, ठीक है।